गुड मॉर्निंग दोस्तों। बिहार स्पेशल को हम लोग देख रहे हैं। अभी तक 13 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। हर टेस्ट में 50 क्वेश्चंस है। आज हम लोग 14 टेस्ट देखेंगे। चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो ये आपका 3.5 लाख रुपया है। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं क्या क्या है? विधानसभा किसके? तो उपरोक्त में से एक से अधिक होगा योग्यताएं। इसमें कौन कौन है तो आप देख सकते हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई लाभ के पद पे भी नहीं होना चाहिए, और 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये क्राइटेरिया है। विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गण पूर्ति के कुल सदस्य कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? तो 1/10 होना चाहिए। विधानसभा के कार्य संचालन के गण पूर्ति के कुल सदस्यों कितना होना चाहिए? तो 1/10 होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे विधान परिषद का कार्यकाल। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो इसमें से कोई नहीं होगा। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 1 मिनट। 5 नंबर का टेस्ट है। 5 का आपका डी होगा। इनमें से कोई नहीं। ठीक है। विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता, रीजन है क्योंकि ये अस्थाई होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/4 रिटायर होते रहता है। इसीलिए इसका नहीं, 6 वर्ष पर 1/4 रिटायर होता है। तो इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं है विधान परिषद का कार्यकाल। हाँ जी, क्वेश्चन क्या था हमारा? विधान परिषद के कार्यकाल क्या होता है? तो इसमें से कोई नहीं है। इसका कारण क्या है कि अस्थायी सदन होता है विधान परिषद, और ये 6 वर्ष के लिए तो होता है, लेकिन प्रत्येक 3 वर्ष पे 1/3 रिटायर हो जाता है। इसका कुछ क्राइटेरिया है विधान परिषद में, जैसे कि हर स्टेट में विधानसभा का जितने भी सदस्य होगा उसका 1/3 या मिनिमम 40 होनी चाहिए। इस तरह का क्राइटेरिया होता है। ये जब आप विधान परिषद पढ़ेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गाँव के कितना जनसंख्या होना अनिवार्य है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना अनिवार्य होना चाहिए? तो ये 7000 होना अनिवार्य है। नेक्स्ट देखेंगे राज्य महिला आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्य महिला आयोग सदस्य के कार्यकाल कितना होना चाहिए? तो ये 3 वर्ष होता है। किसी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? तो ये आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? कैमूर, बक्सर, नालंदा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। 9 का आंसर डी हो जाएगा। इसमें से कैमूर भी होगा, बक्सर भी होगा और नालंदा भी होगा। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री की बात करेंगे। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो माया प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट देखेंगे राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? राजेंद्र प्रसाद को कब किया था? 1962 में। बिहार में गंगा नदी की लंबाई टोटल कितनी है? बिहार की बात कर रहा है। गंगा नदी की लंबाई टोटल कितनी है? तो ये 445 है। अगर टोटल पूछेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। ओके। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादर कोह के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादर कोह के नाम से जाना जाता है? खादर कोह के नाम से जाना जाता है तो दुर्गावती जलप्रपात। बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है। बलथर मिट्टी प्रकृति होती है, किसकी होती है? अम्लीय, उदासीन या क्षारीय। बलथर मिट्टी की बात करेंगे तो ये अम्लीय होता है। बांगर मिट्टी किसकी प्रधानता अधिक होती है? बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? पोटास की होती है। किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? बिहार में भूकंप आया था तो 1934 के टाइम में आया हुआ था।
पुस्तक टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, टोकरी में दिंगत थेरी गाथा का लेखक कौन है? तो इसका लेखक अनामिका है। मुख्यमंत्री कोशी मलबरी योजना, मुख्यमंत्री कोशी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? तो ये 7 जिला का चयन किया गया है। बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया था? चर्म तो पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, कहाँ किया गया है? 19 का बी हो जाएगा मुजफ्फरपुर। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थी को कितनी राशि प्रदान की जाती है? कन्या सुरक्षा योजना के तहत कितने किया जाता है? 51,000। निम्न में से किसे बिहार की राजनीति का संत, बिहार को राजनीति का संत कहा गया है? बिहार में राजनीति के संत किसे कहा गया? तो भोला पासवान शास्त्री को कहा गया है बिहार में राजनीति का संत। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में कैरल कैवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? निम्न किस मिट्टी को कैरल कैवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण दिशा में गंगा नदी में मिलती है? कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलता है? तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। सोन, फल्गु और पुनपुन कर्मनाशा सभी होगा। निम्नलिखित में से किसे घोघा झील, किसे घोघा झील के नाम से जाना जाता है? तो घोघा झील को घोघा झील के भी नाम से जाना जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, विश्व आर्द्रभूमि 2 फरवरी को होता है। परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जीवित गुप्त था। परवर्ती उसका जीवित गुप्त था। उदंतपुरी नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी के कहाँ पे दफनाया गया है? तो ये बिहार शरीफ में। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया था, किस सदी में किया था? किस सदी में किया था? ये 7वीं सदी में। नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त ने किया था? तो ये कुमार गुप्त ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय का। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा महिपाल को जाना जाता है। देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार के देखरेख के लिए 5 गांव दान में दिया था? तो ये नालंदा हो जाएगा 31 का ए। मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित किया गया था? यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इब्राहिम खान के द्वारा किया गया था। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय के अध्ययन किया था? चीनी यात्री हेनसांग ने किसका? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय के किया था। 33 का सी बिल्कुल सही है। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हो गया था 1378 में, पूर्णतः अंत हो गया था 1378 में। निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं था? कौन है जो बिहार का प्रांतपति नहीं था? तो मुबारिज खां नहीं था। हातिम खां, सैफुद्दीन ऐबक एवं तुगान खां ये थे, लेकिन मुबारिज खां नहीं था। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? बिहार नाम का राज्य बिहार किसने दिया था? तो तुर्कों ने दिया था। अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा था? अमर सिंह को किस जेल में रखा था? तो ये गोरखपुर जेल में रखा था। अमर सिंह को कहाँ? गोरखपुर जेल में रखा गया था। चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। FG सलाई, रामनवमी प्रसाद, ब्रज किशोर ये सभी के सभी चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्य थे। FG सलाई, रामनवमी प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद। 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल का अध्यक्षता 1923 की बात करते हैं किसने किया था? तो नारायण प्रसाद थे। इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया था? इल्तुतमिश किसको किया था? 40 का आंसर हो जाएगा आपका बी, मलिक अलाउद्दीन जानी। पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था को विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री ने वृत्तांत में मिलता है? पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का वृत्तांत वर्णन किस विदेशी यात्रा के वृत्तांत से मिलता है? 41 का सी हो जाएगा मेगास्थनीज इंडिका में। मगध में प्रथम ब्राह्मण साम्राज्य का स्थापना, मगध की बात कर रहे हैं अब, ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की बात करेंगे तो पुष्यमित्र आ जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में
किसने किया था? सेंडोकोटस के रूप में किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभाजित था? कितने प्रांतीय भागों में विभाजित था? तो ये पाँच होगा। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो ये 261 में किया था। किस जैन संगति के बाद जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। ये प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? बलभी। बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? ये भागलपुर मुंगेर हो जाएगा अंग महाजनपद। बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन होगा? तो जरासंध। हर्यक वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे, हर्यक का अंतिम बात करेंगे शासक, तो कौन हो जाएगा इसमें? नागदशक हो जाएगा। और निम्न में से किस स्थान पर अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है? किस स्थान से? तो ये चंपारण से हो जाएगा। क्वेश्चन 50 कंप्लीट हो गया और 14 नंबर टेस्ट भी हो चुका है। नेक्स्ट में देखेंगे 15 नंबर टेस्ट को। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।